लीजिए, लेट अस कंसीडर कि अपने पास एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, एंड लेट्स से दिस बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सम फंक्शनल ग्रुप G. So we have a benzene ring which is mono substituted, and this benzene ring is substituted by some functional group G. So this functional group G is attached to the benzene ring. So this is mono substituted benzene, right? This is mono substituted benzene. Okay. अच्छा, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे पास है, अगर हम लेट्स से हम इस पे फर्दर रिएक्शंस करना चाहते हैं, हम फर्दर इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं, अगर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे करना चाहें तो ये इजिली नहीं हो पाएगा, या जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, जहाँ पे हम इनकमिंग ग्रुप को लाना चाहें, वो खुद ब खुद उस पोजीशन पे आके नहीं जुड़ता है। वो डिसाइड करता है ये फंक्शनल ग्रुप G, लेट्स से फंक्शनल ग्रुप G जो कि मैंने जनरली कंसिडर कर रखा है, G कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के किस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, ये जो एबिलिटी है, दिस एबिलिटी, मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, this ability of functional group already attached to benzene ring to direct the incoming electrophile you can say to direct the incoming group towards a particular position towards a particular position in benzene, ठीक है। सो ये जो फंक्शनल ग्रुप का एबिलिटी रहेगा इस G फंक्शनल ग्रुप का, कि आने वाले ग्रुप को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पे ये डायरेक्ट करता है, कहाँ पे आके आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, वो बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। एंड दिस एबिलिटी ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप G, विच कुड बी एनी काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, to direct the incoming electrophile towards the ortho position or towards the para position or towards the meta position, towards any particular position in this benzene ring. This is known as directive influence of functional group. Now, before इस आगे जाने से पहले जनरली इनकी पोजीशंस जो कि सबको पता होती हैं, दिस पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन, राइट, दिस इज आल्सो ऑर्थो पोजीशन, दिस वन इज मेटा, दिस वन इज मेटा एंड दिस वन इज पैरा। सो तीन तरह की पोजीशन इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के पास प्रेजेंट है। ऑर्थो पोजीशन इसके पास अवेलेबल है, पैरा पोजीशन इसके पास अवेलेबल है और मेटा पोजीशन इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसको हम किसी लेट्स से किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट कर देते हैं। Let's say we treat this mono substituted benzene to which a G functional group is attached, which is unknown so far. It is treated with X2. It is treated with dihalogens in presence of FeX3. Obviously, it will undergo electrophilic substitution. So it will undergo electrophilic substitution reaction. अच्छा, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जो एक्स पॉजिटिव यहाँ से जनरेट होगा, जो हेलोनियम आयन यहाँ से जनरेट होगा, वो तीन तरह के पोजीशंस पे जाके अटैच हो सकता है। ये डिसाइड करता है ये जी ग्रुप। बट अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये जी ग्रुप क्या है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका एक्स ग्रुप है ये ऑर्थो पे भी अटैच हो सकता है, ये जाके मेटा पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है और जाके पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है। सो इस हिसाब से जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसमें तीन तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। पहला कुछ इस प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन सकता है, लेट्स से दिस इज जी फंक्शनल ग्रुप, और ये जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल था, मान लीजिए वो ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ गया कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास बनेगा दिस इज ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, this is ortho disubstituted benzene, right? Now this incoming electrophile could get attached to para position as well, so in that case we'll get para disubstituted benzene. This is G group, और ये जो X है ये para पे भी अटैच हो सकता है, so in that case we get para disubstituted benzene, ठीक है। And similarly we can also get meta disubstituted benzene
एज अ प्रोडक्ट, एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट भी अपने पास बन सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट भी अपने पास बन सकता है। ये डिसाइड करेगा ये जी। सो इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिसाइड करेगा ये जो जी फंक्शनल ग्रुप है जो बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। सो दिस एबिलिटी a functional group which is already attached to benzene ring to direct the incoming electrophile or to direct the incoming group towards a particular position in benzene, this is known as directive influence of functional group। ठीक है, तो ये डिसाइड करने वाला है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला ग्रुप बेंजीन के किस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके अटैच करेगा। इस एबिलिटी को, इस टेंडेंसी को हम बोल देंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके जी। अच्छा, ये जो फंक्शनल ग्रुप जी जो बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी अटैच है, ये सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाके अटैच करेगा, ये भी डिसाइड करता है कि रिएक्टिविटी जिस रिंग के साथ ये अटैच होगा, जिस बेंजीन रिंग के साथ ये अटैच होगा, उस रिंग का एक्टिविटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सो बेसिकली ये जो जी है, दिस फंक्शनल ग्रुप जी, ये फंक्शनल ग्रुप जी दो काम करेगा। ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में जी प्रेजेंट है, ये दो काम करेगा। और ये दो काम क्या करेगा? पहली बात, इट डिसाइड्स द ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप। So it decides the orientation of incoming group, and the second, it decides reactivity. So दो काम ये फंक्शनल ग्रुप जी करने वाला है जो बेंजीन के साथ अटैच होगा। पहला काम तो ये करेगा कि ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा कि वेदर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा, पैरा पे जाके जुड़ेगा या मेटा पे जाके जुड़ेगा। और दूसरा काम ये करेगा कि रिएक्टिविटी को डिसाइड करेगा कि वेदर ये फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन के साथ अटैच होगा, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होगा या बेंजीन के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा, ये सारे फैक्टर्स वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसी कैसी चीजें होंगी। ठीक है, उससे पहले ओके, सो ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में जी ग्रुप है, अब ये जी ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं। ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, ये फंक्शनल ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं। और इस दो तरह के फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे ये मान लीजिए ग्रुप्स जो आपके कैटेगराइज किए गए हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, और उन बेसिस पे आपके डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अच्छा, कुछ ग्रुप्स तो ऐसे रहेंगे, अ क्लास ऑफ ग्रुप्स which are ring activators which are basically orthopara directors। ठीक है, सो पहली क्लास हमें ये मिलेगी orthopara directors की, OP directors। and the second category, the second class is meta directors। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप जी की दो कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। ये मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे, जी की बेसिस पे, कि वेदर ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थोपैरा पे डायरेक्ट करेगा या मेटा पे डायरेक्ट करेगा, उस बेसिस पे दो क्लासेस मिलेंगी। द फर्स्ट वन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर एंड द सेकंड वन इज मेटा डायरेक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें जो हम देखेंगे, सबकी सब चीजें ध्यान से देखें। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स, अच्छा नाम बता रहा है ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स, सो दोज फंक्शनल ग्रुप्स which basically orient or which direct the incoming electrophile, the incoming group towards ortho and para positions, those are known as orthopara directors। अच्छा, orthopara directors जो होंगे, it's very very important, these are ring activators। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होंगे, दीज आर नोन एज रिंग एक्टिवेटर्स। दो इसमें एक एक्सेप्शन केस हेलोजेंस का देखने को मिल जाता है, जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर तो होते हैं बट वो रिंग एक्टिवेटर नहीं होते, दोज आर पार्शियली रिंग डीएक्टिवेटर्स। वो कैटेगरी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, रिंग एक्टिवेटर्स का क्या मतलब है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिंग एक्टिवेटर्स का मतलब है जब भी कोई ऐसे ग्रुप्स जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होंगे, बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे, तो बेसिकली वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, जिसके कारण जो बेंजीन रिंग का, वो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होगा, उसका रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। सो रिंग एक्टिवेटर्स क्या कर देंगे? रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। सो वो सारे ग्रुप्स जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होंगे, वो बेसिकली
उनका रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग से ज्यादा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो सारे ग्रुप्स जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होंगे, जो कि थोड़ी देर में हम कैटेगरीज में पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे बेंजीन रिंग से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। दैट इज व्हाई दोज आर नोन एज रिंग एक्टिवेटर्स। नाउ मेटा डायरेक्टर्स आर दोज ग्रुप्स व्हिच आर रिंग डीएक्टिवेटर्स। So these are ring deactivators. These are ring deactivators. So meta directing या meta directing groups या meta directors वो वाले functional groups जो रिंग की डेंसिटी को या रिंग पे डेंसिटी डिक्रीज कर देंगे, जिसके कारण ये रिएक्टिविटी को बेंजीन रिंग की, वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज रिंग डीएक्टिवेटर्स। ओके, so they basically decreases the reactivity of, so there is a decrease in reactivity. So orthopara directors are those which directs the incoming electrophile or the incoming group towards ortho and para position, and they basically increase the electron density on benzene ring, particularly on ortho and para position, and therefore the reactivity of those monosubstituted benzene are very high as compared to benzene. Whereas the meta directors are those which basically decreases the electron density at ortho and para position. On how does these densities on ortho and para increases, or how does this density on meta decreases? We're going to discuss that later on. They basically decreases the electron density on ortho and para position, and therefore the reactivity of those meta director monosubstituted benzene is less as compared to benzene ring. So benzene ring से इनका डेंसिटी, इनका रिएक्टिविटी जो है वो कम देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये जो आपके ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स में कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्यों ये ग्रुप्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होंगे। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स। ठीक है, सो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स, अब इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हमें देखने को मिलेंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो मॉडरेटली एक्टिवेटर्स होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो वीकली एक्टिवेटर्स होंगे, और कुछ पार्शियली एक्टिवेटर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला कैटेगरी इसमें मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी इज स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स, strongly activating groups, right? The first category is strongly activating groups. वो वाले ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, जो बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को। अच्छा, इसमें आपके फंक्शनल ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं NH2, NR2, then we have NHR, we have OH having lone pair. This nitrogen also contains lone pair. Every nitrogen over here contains lone pair. Then we have O negative. Then let's say we have SH, thiol group. Then we have S negative. So these groups are strongly activating. These groups are strong activating groups. We have NH2 group, NHR group, NR2 group. Then we have OH group, O negative, SH and S negative. Okay. So these are strong activating groups. Second category is moderately, I can say moderate activating groups, moderate activators. These are moderately activating groups. Second category में हमें moderately activating groups देखने को मिल जाएंगे, जो बेसिकली बेंजीन रिंग को एक्टिवेट तो करेंगे, बट इनकी तुलना में, इनके कंपैरिजन में उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं करेंगे। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स और लेट्स से एल्कोक्सी ग्रुप्स, OR groups, that is your OCH3, methoxy groups where oxygen contains lone pair. We have amide group. This is important. We have amide group. This amide group is moderately activating group. ये जो amide group हमारे पास होगा, ये moderately activating group देखने को मिल जाता है। ठीक है, तीसरा कैटेगरी जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है weakly activating group। ठीक है, वो ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट तो करेंगे बट बहुत कम एक्टिवेट करेंगे, वेरी वीक एक्टिवेटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस इंक्लूड और एल्काइल ग्रुप्स, दैट इज R ग्रुप, लेट्स से CH3 ग्रुप, लेट्स से C2H5 ग्रुप, इथाइल ग्रुप। It also include aryl group, that is
लेट्स से C6H5 फिनाइल ग्रुप। तो ये आपके हो जाएंगे वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अच्छा, इसमें फोर्थ कैटेगरी हमें देखने को मिल जाएगा, दैट इज पार्शली डीएक्टिवेटर। पार्शियली डीएक्टिवेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में हमें एक कैटेगरी ऐसा मिलेगा जो पार्शियली डीएक्टिवेटिंग तो होगा बट स्टिल दोज आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। In case of orthopara directors, we have a category which are partially deactivators, which basically deactivates the benzyl ring to small extent, but still those are orthopara directing. Though इसके कंपैरिजन में अगर मैं मेटा में बात करूं, मेटा डायरेक्टर्स में हमें ऐसा कोई कैटेगरी देखने को नहीं मिलता जो आपके लेट्स से डीएक्टिवेटर्स तो हों बट आपके मेटा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर के हो जाए, ऐसा कैटेगरी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये पार्शियली डीएक्टिवेटर्स, इनमें आपको देखने को मिल जाएंगे हेलोजन्स, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो जो पार्शियली डीएक्टिवेटर्स होंगे ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स तो होंगे। अच्छा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स ये किस कारण होंगे, मैं लिख लूँ, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर ये होंगे प्लस आर के कारण, क्योंकि प्लस आर शो करते हैं, और डीएक्टिवेटर्स होंगे ये माइनस आई के कारण, because of minus I these are deactivating, these are partially deactivating, क्योंकि माइनस आई हेलोजन्स के केसेस में, सिर्फ हेलोजन्स के केसेस में माइनस आई इनके रेजोनेंस पे डोमिनेट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें लोन पेयर तो प्रेजेंट होंगे, प्लस आर तो शो कर जाएंगे, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर तो दिखा देंगे, बट इनका स्ट्रॉन्ग माइनस आई के कारण ये डीएक्टिवेटर्स हो जाएंगे। सो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में हमें कैटेगरीज डिफरेंट देखने को मिल जाती हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स होंगे, कुछ हमारे पास मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, कुछ वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, और एक स्पेशल कैटेगरी देखने को मिलेगा पार्शियली डीएक्टिवेटर्स का, बट स्टिल दोज आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, व्हिच आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और हेलोजन ग्रुप्स। ये ग्रुप 17 वाले जो हैं ये आपको पार्शियली डीएक्टिवेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, बात करेंगे मेटा डायरेक्टर्स की। तो मेटा डायरेक्टर्स में भी आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। मेटा डायरेक्टर्स में आपको पहली कैटेगरी देखने को मिल जाती है जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर्स होंगे। तो पहली कैटेगरी में लिख देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट कैटेगरी इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर्स। ठीक है। अच्छा, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर्स के केसेस में जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे इनमें आपको ध्यान में रखना है, जो मेटा डायरेक्टर्स होंगे, मेटा डायरेक्टर्स में एक तो वो वाले ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो पाई एक्सेप्टर होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पाई एक्सेप्टर ग्रुप होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पॉजिटिवली चार्ज वो ग्रुप्स जिनमें सेंट्रल एटम पे, मान लीजिए जिनमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट देखने को मिल जाए। सो स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स में आपको देखने को मिलेगा NO2 ग्रुप। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, सॉरी डीएक्टिवेटर। सो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर में आपको देखने को मिल जाएगा NO2 ग्रुप। देन वी हैव NH3 positive, then we have NR3 positive, and in these strong deactivators we have CCl3 and CF3। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों ये डीएक्टिवेटर्स होंगे ये भी हम बात कर लेंगे कि क्यों ये डीएक्टिवेटर्स होंगे, पॉजिटिवली चार्ज वाले काय को होंगे, और ये वाले क्यों डीएक्टिवेटर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर्स होंगे। ठीक है। अच्छा, इन्हीं में हमें सेकंड कैटेगरी ऐसा देखने को मिल जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन्हीं वाले केसेस में सेकंड कैटेगरी हमें देखने को मिल जाएगा जो हमारे पास हो जाएंगे वीकली, यू कैन से मॉडरेट एक्टिवेटर्स, ठीक है। सो मेटा डायरेक्टिंग में पहला वाला आ गया आपका स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर्स, और दूसरा आ जाएगा मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स। यहाँ पे आपको पाई एक्सेप्टर देखने को मिल जाते हैं, या सिंपली आप याद रखना चाहें तो वो वाले जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो एक्सेप्ट दिस एमाइड। सो वी हैव लेट्स से Cl, we have COOH, then we have CHO, then we have COR, ketonic group, cyanide group, nitrile group, then carboxylic acid, aldehyde group, SO3H, etc. तो ये हमारे पास हो जाएंगे मॉडरेटली डीएक्टिवेटर्स। कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स की, 4 तरह की कैटेगरीज, और 2 तरह की कैटेगरीज हमें देखने को मिलेंगी मेटा डायरेक्टर्स में। ठीक है। अच्छा, एक बार क्विकली मैं इसको वापस बता दूं। सो हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की। सो व्हेन एवर इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अ फंक्शनल ग्रुप
let's say G functional group is attached to the benzene ring. So this functional group which is attached to the benzene ring, it decides the fate of reaction. It basically decides the orientation of reaction. It decides you can say directive. It directs the incoming electrophile. It directs the incoming group towards a particular position in benzene, either towards the ortho position or towards the para position or towards the meta position. This directional nature, this directive nature of the functional group attached to the benzene ring to direct the incoming towards a particular position in benzene, this is known as directive influence of functional group in monosubstituted benzene. सिर्फ monosubstituted benzene की ही अभी तक हमने बात कर रखी है. So in this directive influence of functional group, we have two different categories of directive influence of groups. The first one is orthopara directors, and the second one is meta directors. Orthopara directors are those groups which basically decides whether the incoming group is going to attack on ortho-para position, right? In that case, the incoming group is going to attack on ortho and para position particularly, and in case of meta directors, the incoming electrophile incoming group is going to attack on meta position. These are known as ring activators. Why these are known as ring activators? So basically, these orthopara directors increases the electron density on benzene ring, and by increasing electron density on benzene ring, there is increase in reactivity of that monosubstituted benzene. So that is why these are known as ring activators. Whereas in case of meta directors, they basically withdraw the electron density from benzene ring. So they are going to withdraw electron density from benzene ring, and therefore decreasing the reactivity of that monosubstituted benzene as compared to benzene. That is why these are known as meta directors or ring deactivators. So these are ring deactivators. So we have different categories. In case of orthopara directors, we have a strongly activating, then moderately, weakly, and all these categories. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे क्यों ये जो आपके पास ग्रुप्स होंगे, जो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास देखने को मिलेंगे, इनमें ये जो रिंग एक्टिवेटर्स होंगे, ये क्यों आने वाले ग्रुप को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट करते हैं, और मेटा वाले में क्या ऐसा क्या मैकेनिज्म उनमें देखने को मिलेगा जिसके कारण आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे जाके ही जुड़ना चाहेगा. ठीक है. ओके, ठीक, तो बात कर लेते हैं कि रिंग एक्टिवेटर्स, वाई रिंग एक्टिवेटर्स, वाई ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स और रिंग एक्टिवेटर्स, या क्यों उन केसेस में आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे ही जाके जुड़ेगा. मैं दो एग्जांपल्स साथ साथ में लूंगा. लेट्स से पहला एग्जांपल, मान लीजिए मैं बात कर लेता हूं फिनोल की. मान लीजिए, लेट्स से फिनोल. नाउ दिस इज अ monosubstituted benzene. To this benzene ring, OH group is attached, and this OH group contain lone pair. So मैं बात कर रहा हूँ रिंग एक्टिवेटर्स की. रिंग एक्टिवेटर्स. So basically we're going to check why these orthopara directors increases the electron density at ortho and para position, or why they direct the incoming group, incoming electrophile towards ortho and para position. Now remember, this is very important, that ring activators show plus R either. This is important. जो रिंग एक्टिवेटर्स ग्रुप होंगे, या तो वो प्लस आर शो करेंगे, या तो वो पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेंगे, बेंजीन रिंग को डेंसिटी डोनेट करेंगे, या तो वो शो करेंगे प्लस एच, या तो ये पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे. एक एक एग्जांपल मैं दोनों का ले देता हूं. सो या तो प्लस आर शो करेंगे, या तो ये प्लस एच शो करेंगे. ठीक है. हाउएवर, जब सब्स्टिट्यूशन हो जाए उसके बाद, जब मान लीजिए आप ट्राई सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, जब डाई सब्स्टिट्यूशन हो जाए या उसके बाद फर्दर रिएक्शन करवाना चाहें, तो इंडक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो ये जो ग्रुप आपका देखने को मिलेगा OH ग्रुप, अब इस OH ग्रुप में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये डोनेट हो जाएगा बेंजीन रिंग को. ठीक है. जब ये बेंजीन रिंग को डोनेट होगा कुछ इस तरीके से, लोन पेयर आपका डोनेट होके यहाँ पे पाई बॉन्ड के बना लेगा, जनरेट कर लेगा, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके इस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से. So this is double bond OH. अब क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, so it will attain a positive charge, and this carbon is going to attain
अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देख पाएंगे कि इसके पहले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज कर गया, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर इसमें रेजोनेंस फर्दर देखा जाए तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिलोकलाइज करके यहाँ पे आ जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन सेंटर पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस इज डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। सो ऑर्थो पे डेंसिटी बढ़ गया, देन पैरा पे डेंसिटी बढ़ गया। अच्छा, वापस से ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करके यहाँ चला जाएगा, पाई बॉन्ड बना लेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके फिर से यहाँ पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखेंगे जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से कहाँ पे देखने को मिलेगा, अगेन ऑर्थो पोजिशन पे, दिस वे। सो दिस इज डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव and it will attain negative charge pi bond and this pi bond, ठीक है। वापस आ गया। अच्छा, ये वापस डिलोकलाइज करके यहाँ पे चला जाएगा और ये वापस यहाँ पे चला जाएगा, वापस फिनोल जनरेट हो जाएगा, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसका था वैसा ही देखने को मिलेगा और रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम देख पाएंगे जो फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at ortho and para position. So electron density ortho और para position पे increase करेगा। अच्छा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, electrophiles are electron deficient and electrophiles always are in search of electron rich centers. इलेक्ट्रोफाइल हमेशा चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे जाके अटैक करूं। सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इन केसेस में क्या करना चाहेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ना चाहेगा। अच्छा, कहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी कि ऑर्थो मेजर बनेगा या पैरा मेजर बनेगा। मेजोरिटी ऑफ केसेस में पैरा मेजर हो जाता है, बट जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, जहाँ पे चिलेशन हो जाए, तो वहाँ पे आपका ऑर्थो भी डोमिनेट करता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा in case of ortho para directing groups में at ortho position and para position because of plus R। तो प्लस आर के कारण हमने इसमें देख लिया, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आर के कारण इंक्रीज कर जाए, हो सकता है आपका फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट हो उस पे लोन पेयर ही अवेलेबल ना हो डोनेट करने के लिए। सो उस केस में प्लस H काम करेगा। देख लीजिए ध्यान से, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टॉलिन। सो दिस इज टॉलिन, दिस इज टॉलिन, ठीक है। अच्छा, टॉलिन के केस में मैंने अभी कैटेगरीज में बता दिया दैट दिस CH3 इज वीकली एक्टिवेटर, दिस इज वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो टॉलिन के केस में CH3 किस तरीके से काम करेगा, तो इस पे तो लोन पेयर अवेलेबल है नहीं, इस कार्बन पे तो लोन पेयर अवेलेबल है नहीं, तो फिर कैसे ये बेंजीन रिंग पर डेंसिटी को इंक्रीज करने वाला है। अच्छा, ये क्या करेगा, ये शो करेगा प्लस H प्लस हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन में जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, ये अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन का और अल्फा हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, तो देयर इज सिग्मा पाई कंजुगेशन, राइट। इन केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन देयर इज सिग्मा पाई कंजुगेशन। सो सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे एंड दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस कार्बन सेंटर, ये कार्बन सेंटर पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, इन दिस वे। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट है एंड दिस हाइड्रोजन having positive charge and this center will attain a negative charge. So in this case you can see that the electron density is available on ortho position. Now similarly after this there is a resonance, अब इसके बाद फिर से resonance होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा सिमिलर फैशन में, और आप देखेंगे फिर से पैरा पे डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, इसके बाद फिर से आपके ऑर्थो पे डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। सो दैट इज वाई ये जो आपका CH3 ग्रुप होगा ये भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर किस कारण होगा, बिकॉज ऑफ प्लस H, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं रिंग डीएक्टिवेटर्स की, कि रिंग डीएक्टिवेटर्स ऐसा कौन सा मैकेनिज्म, ऐसा कौन सा कैसे रिंग डीएक्टिवेटर्स मेटा डायरेक्टिंग नेचर शो करवाएंगे, ठीक है। इसमें भी दो एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। रिंग डीएक्टिवेटर्स में मान लीजिए लेट्स से बेंजोनाइट्राइल की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव बेंजोनाइट्राइल, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N,
दिस इज बेंजोनाइट्राइल। ओके, अच्छा इन दिस केस देख पाएंगे कि जो पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो प्रेजेंट है, दो पाई बॉन्ड जो प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर सकता है। अच्छा, जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड ये कार्बन नाइट्राइल वाले कार्बन और बेंजीन वाले कार्बन के बीच में शिफ्ट करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, सो इट विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। वेरी सिंपल, इट विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ इन दैट केस, इन दिस केस दिस ऑर्थो पोजीशन अटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे डेंसिटी घट गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, चलिए पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा, राइट, पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर गया और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, लेट्स से कुछ इस तरीके से। पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया और ये पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एंड दिस इज दिस वे। ओके, ना पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो, पॉजिटिव चार्ज एट पैरा। सिमिलरली ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा और इसके बाद पॉजिटिव चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन पे देखने को मिलेगा। सो इन केस ऑफ those groups which are meta directing, basically these groups decreases the electron density at ortho and para position. So ये groups क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पे कम कर देंगे। अच्छा, इन ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में जो मेटा पोजिशंस होंगे, उन मेटा पोजिशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों ये मेटा डायरेक्टिंग नेचर शो करेंगे। ये ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी को डिक्रीज तो कर देंगे, बट मेटा पे मेटा को इन्फ्लुएंस नहीं करने वाले, जब मेटा को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, दैट इज वाई मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव ऑपरेट करता है। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच होगा, इट ओनली शोज इंडक्टिव इफेक्ट, इट डज नॉट शो रेजोनेंस, इट डज नॉट शो हाइपर कंजुगेशन, इट ओनली शोज इंडक्टिव इफेक्ट। सो क्या कर देंगे, ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी को घटा देंगे और उसके कंपैरिजन में मेटा पे डेंसिटी मेंटेन रहेगा। सो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे, राइट, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देंगे। सिमिलरली ये माइनस आर के कारण हुआ, यहाँ पे नेगेटिव रेजोनेंस हुआ। सिमिलरली माइनस एच के कारण भी आपके ग्रुप्स जो हैं मेटा डायरेक्टिंग नेचर शो करते हैं। एग्जांपल लेके चल लेते हैं, लेट्स से मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस केस में ये रिंग डीएक्टिवेटर होगा। अच्छा, ये रिंग डीएक्टिवेटर क्यों होगा, तो कार्बन तो पाई बॉन्ड नहीं ले सकता, कार्बन तो यहाँ पे वैलेंसी ऑलरेडी इसकी कंप्लीट है, यहाँ पे जो वैलेंसी कंप्लीट होगी, अब इस केस में बिल्कुल वैसा ही केस आपको देखने को मिलेगा जैसा आपको टॉलिन का केस देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन रिवर्स होगा, वहाँ पे प्लस एच था और यहाँ पे माइनस एच होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे माइनस एच देखने को मिलेगा। ये आपका जो सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्लोरीन पे शिफ्ट कर जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट करेगा। अच्छा, इसके कारण अब देख पाएंगे इस ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस ऑर्थो पोजीशन कंटेन पॉजिटिव चार्ज, इट विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल बी डबल बॉन्ड सी एंड दिस इज Cl एंड दिस इज Cl और यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl नेगेटिव। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, चीज आपको पता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड दिस इज रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, दिस इज माइनस एच, दिस इज नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। और नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन के कारण आपके जो ग्रुप्स होंगे वो रिंग डीएक्टिवेटर्स होंगे। सो दैट इज व्हाई दिस ग्रुप इज रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, सो कैटेगरीज हमने देख ली कि क्यों आपके ग्रुप्स एक्टिवेटर होंगे बिकॉज ऑफ प्लस आर एंड प्लस एच, और कुछ ग्रुप्स जो मेटा डायरेक्टिंग होंगे वो रिंग डीएक्टिवेटर्स होंगे एंड रिंग डीएक्टिवेटर्स होंगे बिकॉज ऑफ माइनस आर एंड माइनस एच। ठीक है, अच्छा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। लेट्स से मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से बना दूं, नाउ लेट्स से वी हैव क्लोरोबेंजीन और इस क्लोरोबेंजीन में हम फर्दर क्लोरीनेशन करना चाहते हैं। दिस क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 व्हिच इज अ लेविस एसिड कैटलिस्ट। अब इसमें क्लोरीनेशन करेंगे, सो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। नाउ वी नो दैट दिस Cl ग्रुप इट इज पार्शियली डीएक्टिवेटर बट स्टिल दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सो क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देगा। सो दिस इज Cl which is already attached to this benzene ring, और आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो वो ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा या तो वो पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, सो ऑर्थो पे जुड़ेगा
पैरा पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों पोजिशंस अवेलेबल हैं। सो ये जाके पैरा पे जुड़ जाएगा दिस वे। So we get ortho dichlorobenzene and we also get para dichlorobenzene. अब इनमें से आप देखेंगे this one is the major product, right? This is the major and this is the minor. This is ortho dichlorobenzene and this is para dichlorobenzene. Para dichlorobenzene is the major for the obvious reasons that this Cl and this Cl are far away from each other and इनके बीच में जो repulsions होंगे, इनके बीच में repulsions minimum होंगे, बट यहाँ पे क्योंकि ग्रुप्स आपस में बहुत पास पास में हैं तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंसेस, यहाँ पे रिपल्शंस देखने को मिल सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स में रिपल्शंस देखने को मिल सकते हैं, दैट इज वाई माइनर होगा एंड दिस वन इज मेजर।